जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान जारी है। कठुआ के बिलावर तहसील के कोहाग इलाके में स्थित कामद नाला के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है और आतंकियों को भागने का कोई मौका न देने के लिए व्यापक स्तर पर काजो यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जंगल में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिनसे सुरक्षा बलों का संपर्क भी स्थापित हुआ था। गोलियों का तबादला भी दोनों तरफ से सुनाई दिया था। ये मुठभेड़ गुरुवार दोपहर उस समय शुरू हुई जब स्थानीय पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम ने कामद नाला इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी। बताया गया कि एसओजी के जवानों ने एक आतंकी को आगे चलते हुए देखा और उसे चुनौती दी। कुछ दूरी पर उसके पीछे 2 और आतंकी मौजूद थे। चुनौती दिए जाने के बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद इलाके में मुठभेड़ छिड़ गई। सूत्रों के अनुसार शुरुआती गोलीबारी के दौरान एक आतंकी के घायल होने की अपुष्ट खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो सुरक्षा बलों और ना ही आतंकियों की ओर से किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी पहाड़ों से नीचे उतरे थे। आशंका है कि वो या तो खाने पीने का सामान जुटाने आए थे या फिर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने एक जगह चाय भी पी थी, तभी उनकी गतिविधि की सूचना एसओजी को मिली, जिसके बाद तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई, सेना और सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी और मजबूत कर दी गई। घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण सुरक्षा बल बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ते नजर आए। अधिकारियों का कहना है कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर भागने नहीं दिया जाएगा। आतंकियों को पहली बार सुबह करीब 7:30 बजे देखा गया था, जिसके बाद दोपहर 12:30 बजे के आसपास फिर उनकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। हालांकि आतंकियों के साथ सीधा संपर्क शाम करीब 4 बजे एसओजी द्वारा स्थापित किया गया। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती रही, जिसके बाद फायरिंग की आवाजें थम गई। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। पूरे इलाके में कड़ा घेरा बनाया गया है। जम्मू रेंज के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि कठुआ के कामद नाला के जंगलों में स्थानीय पुलिस की एसओजी टीम ने आतंकियों से मुठभेड़ की। उन्होंने कहा कि अंधेरा, घनी झाड़ियां, खतरनाक इलाके के बावजूद सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि संयुक्त अभियान में सीआरपीएफ की टीमें भी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार तलाशी दल बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। पूरे इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। रात होने के बावजूद ऑपरेशन को रोका नहीं गया और जरूरत पड़ने पर आधुनिक उपकरणों और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। कठुआ जिला पिछले 2 वर्षों में कई आतंकी घटनाओं, मुठभेड़ों का गवाह रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई झड़पों में कुल 16 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसमें 11 सुरक्षाकर्मी, 5 आतंकी शामिल हैं। साल 2024 में 1 दशक से ज्यादा समय के बाद आतंकियों ने इस इलाके में अपनी गतिविधियां फिर से तेज की थी। उस साल 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। पिछले साल भी 4 सुरक्षाकर्मी और 3 आतंकियों की मौत मुठभेड़ों में हुई थी। इसके अलावा जिले में 4 नागरिकों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत की खबर भी थी, जिनमें स्थानीय लोगों ने आतंकियों की भूमिका होने की आशंका जताई थी। इन घटनाओं के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां कठुआ और आसपास के इलाकों में बेहद सतर्क हैं। लगातार तलाशी और निगरानी अभियान जारी है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कठुआ के जंगलों में एसओजी, सेना, सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान जारी है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी एसओजी और सेना की टीमें पूरी मुस्तैद हैं। सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए अतिरिक्त जवान, निगरानी उपकरण लगाए गए हैं। दूसरी तरफ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लीवर हमनारी इलाके में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां चलाए गए एक सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। इस ठिकाने से गैस सिलेंडर, चावल, पानी का केन, कंबल, चादर, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें बरामद हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह ठिकाना आतंकियों द्वारा लंबे समय तक छिपने और वहां पर रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
वहीं राजौरी जिले के थन्ना मंडी इलाके में जंगलों में से एक संदिग्ध आईईडी भी बरामद की गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को सुरक्षित किया और बम निरोधक दस्ते की मदद से इस संदिग्ध आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार अगर समय रहते इसे नष्ट नहीं किया जाता तो किसी बड़ी घटना का कारण बन सकता था। इसके अलावा कुलगाम जिले में पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। कायमोह समेत कई इलाकों में पुलिस कर्मियों ने वाहनों की बारीकी से जांच की और कुछ स्थानों पर लोगों के मोबाइल फोन्स भी चेक किए। मोबाइल फोन में VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल को लेकर भी जांच की गई। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मकसद किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि को समय रहते रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में इस समय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। कठुआ से लेकर अनंतनाग, राजौरी और कुलगाम तक लगातार चल रहे ये अभियान इस बात का संकेत है कि सुरक्षा बल आतंकवाद के खिलाफ कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा पूरी तरह से बहाल की जा सके।